हाय फ्रेंड। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर एसए का पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो उसको रीसेट कैसे करेंगे। क्योंकि एसए ही नहीं, आप अगर एसक्यूएल में और भी यूजर बनाए हुए हैं तो उसको भी कैसे रीसेट करेंगे, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो कमांड प्रॉम्प्ट एंड जीयूआई मोड। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आप बिल्कुल न्यू हैं एसक्यूएल सर्वर, अभी आपने कॉन्फ़िगर किया है और आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, उसका बैकअप लेना है, बैकअप के थ्रू डेटाबेस रिस्टोर करना है। और एज वेल एज आपके पास बैकअप नहीं है, एमडीएफ और एलडीएफ है। ठीक है, मतलब एसक्यूएल सर्वर में दो फाइल बनती हैं, एमडीएफ एंड एलडीएफ। तो अगर आपके पास वो फाइल है तो उसके थ्रू आप डेटाबेस को कैसे रिस्टोर करेंगे, आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको डेटाबेस से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने एसक्यूएल सर्वर ओपन कर रखा है। जस्ट आपको क्लिक क्या करना है, जैसे ही आप न्यू इंस्टॉल करेंगे तो ये ऑलरेडी डेटाबेस बने होते हैं। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट डेटाबेस बने होते हैं, इसको आपको कुछ नहीं करना है। जस्ट आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है एंड देन न्यू डेटाबेस। ठीक है, अब न्यू डेटाबेस में आप डेटाबेस का नाम देंगे, मैं अभी डेमो कर लेता हूं। ठीक है, अब देखिए बाय डिफॉल्ट जो डेटाबेस क्रिएट होता है, ये जो आप पाथ देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्रिएट होता है, बट यहाँ पे हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये डिफॉल्ट जो पाथ है ये सी ड्राइव का पाथ होता है जहां पे आपका एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल्ड है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, अपने डेटाबेस को हम किसी अनदर लोकेशन पे रखेंगे जहां पे कि हमारा सेफ हो। सपोज हम डी ड्राइव में रखना चाहते हैं, तो चलिए हम एक डी ड्राइव में फोल्डर बना लेते हैं एसक्यूएल डेटाबेस के नाम से, न्यू एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, हम यहाँ पे अपना डेटाबेस रखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, इसका पाथ चेंज करना होगा जहां पे हम रखना चाहते हैं। ठीक है, डी ड्राइव में एसक्यूएल डेटाबेस, करेक्ट। ये जो होगा आपका, ये देखिए आपका ये जो बन रहा है फर्स्ट वाला, ये बनेगा एमडीएफ, और ये लॉग का भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो लॉग का भी मैं चेंज कर देता हूँ एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, हमने डेटाबेस का नाम चेंज, सॉरी लोकेशन चेंज कर दिया है, डेमो अंडरस्कोर लॉग। ठीक है, एंड देन क्लिक ओके। ऑप्शन में हमें कुछ नहीं करना है, फुल रखना है। और ये कंपैटिबल मोड है, कंपैटिबल मोड को हम बाद में देखेंगे। ये कंपैटिबल मोड होता है दोस्तों कि सपोज मान लीजिए इस डेटाबेस को आपने 2019 में क्रिएट किया है, ठीक है, और आपकी जो एप्लीकेशन वर्क कर रही है, मतलब जो कंपैटिबल डेटाबेस है, आप 2016 में है, 14 में है, किस में रखना चाहते हैं उसमें आप सेलेक्ट करेंगे तो कंपैटिबल मोड पे आ जाएगा, कंपैटिबिलिटी के लिए। ठीक है, अभी हम इसको बाद में देखेंगे, करेक्ट। देन क्लिक ओके। तो हम चेक कर लेते हैं हमारा डेटाबेस, देखिए डेमो डेटाबेस बन चुका है। और आप अगर चेक करेंगे, जो हमने डेटाबेस कहाँ पे बनाया, हमने एसक्यूएल डेटाबेस, नाउ यू कैन सी दो फाइल बन चुकी है। ठीक है, demo.mdf एंड डेमो अंडरस्कोर log.ldf। ठीक है, तो ये तो रहा कि हम डेटाबेस क्रिएट कैसे करेंगे। डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया, अब इसका हमें बैकअप लेना है। ठीक है, मान लीजिए कुछ काम कर रहे हैं आप, या डेली रूटीन पे वर्क हो रहा है, एप्लीकेशन चल रही है, तो हर रोज आपको बैकअप लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें दो तरह के बैकअप होते हैं, एक तो फुल बैकअप होता है, एक ट्रांजेक्शन बैकअप होता है। तो आज हम फुल बैकअप लेंगे और उसे रिस्टोर करेंगे। तो चलिए हम एक बार बैकअप भी ले लेते हैं, राइट क्लिक, टास्क,
एंड बैकअप क्लिक करेंगे। अब ये देख रहा है कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका बैकअप लेंगे, हम यहाँ पे नहीं लेना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, अगेन ऐड करेंगे। आपको यहाँ पे देख लीजिए आप कौन सा डेटाबेस का बैकअप ले रहे हैं। डेमो का बैकअप टाइप कितना कौन सा होगा, फुल होगा। अगर आपको ट्रांजेक्शन लेना है तो ट्रांजेक्शन भी ले सकते हैं, अगर डिफरेंशियल लेना है तो डिफरेंशियल भी ले सकते हैं। तो मोस्टली हम फुल बैकअप और ट्रांजेक्शन बैकअप ही यूज करते हैं। ठीक है, तो फुल बैकअप हम देखते हैं, ऐड करेंगे। हम कहाँ पे रखना चाहते हैं अपने डेटाबेस का बैकअप, हम सेम वहीं लोकेशन पे रख देते हैं, डी ड्राइव में ही। ठीक है, सो दैट कि हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, डी ड्राइव में हमने एसक्यूएल में रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा कि डेटाबेस का नाम क्या है। तो मैं वही रख लेता हूँ, डेमो डॉट BAK। BAK इसका एक्सटेंशन होता है डेटाबेस का, तो आप BAK लगा देंगे। ठीक है, BAK TRN, ट्रांजेक्शन लॉग का TRN होता है, .TRN, और बैकअप का .BAK होता है। ठीक है, तो ओके हमने किया, देन ओके एंड देन ओके। तो ये देखिए आपका डेटा बैकअप हो चुका है, डेटाबेस का बैकअप। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका डेटाबेस कितना बड़ा है, उसके हिसाब से टाइम लगाता है। अभी तो हमने जस्ट बनाया था, ब्लैंक ही है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जस्ट क्लिक करते ही ओके हो गया। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कहाँ पे हमारा बैकअप हुआ है। सॉरी, डी ड्राइव SQL डेटाबेस दिस वन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रिस्टोर करेंगे। रिस्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो चलो हम क्या करते हैं, अपने डेमो डेटाबेस को डिलीट कर देते हैं। ये लीजिए मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब कोई डेटाबेस नहीं है, आप देखेंगे तो MDF LDF फाइल यहाँ से हट चुकी है, सिर्फ बैकअप फाइल है। अब इसको इसके थ्रू हमें रिस्टोर करना है, इसी लोकेशन पे मैं रिस्टोर कर देता हूँ। ठीक है, तो रिस्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो तरीके हैं। या तो आप एक डेटाबेस क्रिएट कर लो, यहाँ पे न्यू ब्लैंक डेटाबेस सेम नाम से, और वहां पे रिस्टोर कर दो। सेम नाम से नहीं, अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट नाम से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, डायरेक्ट उसको रिस्टोर करता हूँ। ठीक है, तो रिस्टोर डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और फ्रॉम डिवाइस सेलेक्ट करना है आपको। डिवाइस सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कि अपने कहाँ पे डेटाबेस रखा हुआ है। बैकअप फाइल सेलेक्ट करेंगे, डी ड्राइव में हमने रखा था SQL डेटाबेस एंड देन क्लिक ओके। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस बैकअप रखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आएंगे हम फाइल पे। अब देखिए आपको जो लोकेशन दिखा रहा है ये ऑलरेडी दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने डी ड्राइव में ही रखा था। अगर आप इसका लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ उस सेम लोकेशन पे रखता हूँ और क्लिक ओके। नाउ यू कैन सी डेटाबेस डेमो रिस्टोर सक्सेसफुली। चलिए हम चेक कर लेते हैं एक बार कि वहां पे आया हुआ है कि नहीं। लुक एट दिस दोस्तों, अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं क्या करूंगा, अगर आपके पास बैकअप नहीं है और MDF LDF है आपके पास, ठीक है, उसके थ्रू रिस्टोर कैसे करेंगे। ठीक है, ये देखिए डेटाबेस हमारा रिस्टोर हो चुका है, डेमो। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, अब क्या करना है मुझे, MDF LDF का बैकअप लेना है। ठीक है, तो MDF LDF का बैकअप कॉपी नहीं कर सकते जब तक कि आपका SQL सर्वर चल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बना देता हूँ, न्यू फोल्डर SQL सर्वर के नाम से बनाता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक बार शो करना चाहता हूँ कि देखिए अगर मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ इसको रनिंग केस में, तो ये कॉपी नहीं करने देगा। ठीक है, ये मना कर रहा है। ठीक है,
तो इस सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एसक्यूएल सर्वर को बंद करना पड़ेगा, उसकी सर्विसेज बंद करनी पड़ेगी। आप चाहे तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, या आप सर्विसेज में जाकर सर्विसेज डॉट एमएससी यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर जो सर्विस है उसको आपको स्टॉप करना पड़ेगा। तो चलिए मैं स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, स्टॉप करने के बाद आप उसको कॉपी कर सकते हैं। चलिए मैं देखता हूँ, ये रहा हमारा डेमो। मैं क्या करा, कॉपी एंड देन पेस्ट। ठीक है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब ये कॉपी हो चुका हमारा, ठीक है, इस लोकेशन पे। और जो एक्चुअल लोकेशन हमारी ये है। अब हम क्या करेंगे, इस डेटाबेस को रिमूव करेंगे। तो चलिए हम रिमूव कर देते हैं, राइट क्लिक, सॉरी, सबसे पहले इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एसक्यूएल सर्वर की सर्विस को रीस्टार्ट, जो हमने स्टॉप किया है इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। हमने क्या किया, स्टार्ट किया। अब स्टार्ट करने के बाद एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट, ओके। ठीक है, हमारा डेटाबेस डिलीट हो चुका है। डिलीट होने के बाद देखिए आपकी यहाँ से एंट्री हट चुकी है, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी रखा हुआ है, कॉपी करके पहले ही रख लिया है। ठीक है, डिलीट करने से पहले। तो इसके थ्रू हमें अब डेटाबेस रीस्टोर करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो चलिए देखते हैं। हमें यहाँ पे डेटाबेस चाहिए, ठीक। तो हमें क्या करना है, राइट क्लिक, डेटाबेस पे राइट क्लिक करना है। अब यहाँ पे अटैच्ड का ऑप्शन है, ठीक है। अब अटैच पे क्लिक करेंगे क्योंकि एमडीएफ एलडीएफ हमारे पास ऑलरेडी है। तो अटैच पे क्लिक किया हमने। अब देखिए एमडीएफ फाइल लोकेशन पूछ रहा है, तो हमने ऐड करना है। डी ड्राइव में हमने कहाँ रखा हुआ है, इसको इसके इसके अंदर रखा है। ठीक है, एमडीएफ एलडीएफ। तो जस्ट क्लिक करना है हमें, ओके। ये देखिए हमारा ऑलरेडी डेमो नाम से डेटाबेस आ चुका है, और ऑलरेडी लॉग फाइल भी उसने सेंस कर लिया है कि उसकी लॉग फाइल कहाँ पे है। ठीक है, तो सिर्फ आपको एमडीएफ ही अटैच करना है, एलडीएफ अपने आप आ जाएगी। ठीक है, देन क्लिक ओके। नाउ यू कैन सी, यहाँ पे देखेंगे तो डेमो नाम का डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ओके, an error occur when attach the file hyperlink। Okay, let me see. अभी क्या प्रॉब्लम आई, एरर अटैच डेटाबेस फेल्ड, क्यों, अटैच डेटाबेस फेल्ड फॉर लैपटॉप दिस additional information exception while ओके। ये कह रहा है कि इस फिजिकल पाथ को ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है, एक्सेस डिनाइड कर रहा है। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके परमिशन सेट कर देते हैं, सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी पे एडिट EVERY एवरीवन को राइट्स दे देते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है, एन एरर अकर वाइल अप्लाइंग सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन डेटाबेस फेल टू ऑब्जेक्ट एक्सेस डिनाइड। अच्छा, ठीक है, इसको हम अभी क्लोज करेंगे। ठीक है, क्लोज करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब ये हो चुका है, दोबारा चेक कर लेते हैं, एवरीवन हो गया। ठीक है, अब दोबारा एक बार ट्राई करेंगे हम, इसको क्लोज कर देते हैं, राइट क्लिक, अटैच्ड, ऐड लोकेशन, नो क्लिक, ओके। क्या प्रॉब्लम आती है,
Access denied. Okay, let me see. चेक कर लेते हैं इस पे कि क्या परमिशन है। हो ही नहीं है, ठीक है। एवरीवन को राइट्स दे देते हैं। एवरीवन तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती रहती है और आनी भी चाहिए, सो दैट कि हमारी लर्निंग होती है। ठीक है, अब एक बार और हम ट्राई करेंगे। टेस्ट नाउ यू कैन सी। तो ये जो प्रॉब्लम थी, आपके डेटाबेस पे राइट्स नहीं थे, इसलिए वो रिस्टोर नहीं कर पा रहा था, रीड नहीं कर पा रहा था। तो आप देखेंगे ये हमारी डेमो, और अभी हमें ठीक है, ये इस डेटाबेस को हमने अटैच कर दिया है। तो चलिए एक बार पाथ चेक कर लेते हैं हम। डेमो, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज और फाइल। नाउ यू कैन सी, पहले जो हमारा था वो एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर था, ठीक है, और अभी एसक्यूएल डेटाबेस स्लैश एसक्यूएल सर्वर के अंदर आ गया। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे क्लियर कि एक डेटाबेस को रिस्टोर कैसे करते हैं, ठीक है, बैकअप कैसे लेते हैं, और अगर आपके पास एमडीएफ एलडीएफ है तो उसको अटैच कैसे करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।